परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य हुजूर महाराज जी, सभी सत्संग ग्रंथ प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, होली महोत्सव आध्यात्मिक सत्संग मेला आश्रम की पावन पवित्र भूमि पर 24, 25, 26 मार्च सन 2024 हम आप अपने प्यारे सदगुरु की दरगाह लौकिक और पारलौकिक लाभ फायदा प्राप्त करने के लिए अपने लौकिक पारलौकिक जीवन को सजाने संवारने के लिए इस समय यहाँ उपस्थित है। ऐसी मुबारक पुनीत पवित्र घड़ियाँ जीवन में किसी किसी को नसीब होती है। इस भूल भलैया ज्ञान के देश में सारे जीवों की मति बुद्धि मारी गई। सब पर काल प्रभु ने ऐसा अपना जबरदस्त प्रहार कर दिया है, किसी की मति बुद्धि सही काम करती ही नहीं है। विशेषकर ऐसे घनघोर कलिकाल में, इस कलयुग में, जब हमारा ये मानव समाज कोरा निरा भौतिकवादी होता जा रहा है, वो इसी दुनिया और संसार का होकर के रह जाता, ये समझने और मानने को, विचार करने को तैयार नहीं होता है। इस संसार और दुनिया के अलावा हमारा कोई अलग संसार है, अलग देश है। किसी के भी दिमाग में ये बात बैठती ही नहीं है। संत महापुरुष इस संसार में जन्म लेकर इस चीज को समझाने बताने का प्रयास करते हैं। इसके लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना जूझना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि आपको किसी को समझाना हो। आज के इस समय में आध्यात्मिक शाकाहारी संदेश तो आप अपने घर परिवार में लोगों को नहीं समझा पाते हो। आपकी सारी अकल बुद्धि फेल हो जाती है अपने घर परिवार में ही लोगों को समझाने में, बुझाने में, कन्विंस करने में। नाना प्रकार के सस्पेंस, नाना प्रकार के संशय, कभी कभी आप उनकी ही बात में पड़ जाते हो। ऐसा लगता कि आपके पास कोई उत्तर नहीं है, उनकी ही बातें आपको सही लगने लगती हैं। लेकिन गुरु महाराज की दया कृपा से धीरे धीरे कहीं सत्संग में गए उसका उत्तर मिल जाता, या गुरु महाराज के वचन बाणी पुराने सत्संग कहीं पढ़ लिया,
तो उस चीज पर आप कन्फर्म हो जाते हो, नहीं नहीं हम सही हैं। कहने का कुल मतलब है कि बड़ा भूल भुलैया है, अजीबो गरीब ये देश है, स्थान है जहाँ इस समय आप रह रहे हो। ऐसे भूल भुलैया में अध्यात्म ये स्वयं समझना और किसी को समझाना बहुत कठिन है। पहली बात तो खुद में समझना बहुत कठिन है, और अगर मान लो हम आप थोड़ा बहुत समझ भी गए, इसको किसी दूसरे को समझाना और कठिन है। असंभव तो नहीं माना जा सकता, लेकिन कठिन जरूर माना जा रहा है। इस चीज से हम आप रोज रूबरू हो रहे हैं, रोज हम आप इस चीज को झेल रहे हैं कि आप कितने दिन से अपने घर परिवार, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को समझा रहे हैं। पहली बात तो आप अपने मन को ही समझा रहे हैं कि हे मन, तो अगर इस रास्ते से काम करेगा तो तेरा परमार्थ बनेगा, अध्यात्म जान जाएगा, आत्मा का विकास होगा। हमारा मन और बुद्धि ही समझ जाती है, और बाद में मन कहता नहीं ऐसे करो वैसे करो। फिर दूसरे के मन को समझाना बहुत मुश्किल है, पहले खुद समझा जाए। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। एक बार एक महात्मा जी के पास एक बूढ़ी माँ अपने बच्चे को लेकर आई। उसने महात्मा जी से कहा, महाराज हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता, मिठाई बहुत खाता, मिठाई खाते खाते इसके पेट में कीड़े पड़ गए, डॉक्टर इसको मना करते हैं, लेकिन लालच में नहीं मानता, खा लेता। मैंने सोचा भाई चलो साधु महात्मा है तो गया भैया, हो सकता मान जाए। तो महात्मा जी ने कहा था जाओ 1 हफ्ते के बाद आना, हम बताएंगे। 1 हफ्ते के बाद जब वो बूढ़ी माँ अपने बेटे को लेकर वहां गई तो महात्मा जी ने कहा, बच्चा ये गुड़ खाना तुम छोड़ दो। बूढ़ी सोच रही कि यही बात वो दिन कह देते, 1 हफ्ते का समय लिया, करे बच्चा गुड़ खाना छोड़ दो। कहीं महाराज कुछ और बताइए, कागज ले जाओ, काम हो गया। बूढ़ी ने कहा ये कौन सा नुस्खा है, इतना तो इसको सब लोग कहते, रोज डॉक्टर भी कहते, मैं भी कहती, घर परिवार वाले सब कहते गुड़ कम खाओ, मिठाई कम खाओ। वही बात आपने भी कहा। महात्मा जी ने कहा मेरी बात इस पर लगेगी क्यों? कहा महाराज ये बात तो आप इतने कहना था, उसी दिन भी कह देते बच्चा गुड़ मत खाना। महात्मा जी ने कहा 1 हफ्ता पहले मैं भी खाता था, गुड़ मुझको भी अच्छा लगता था। मैंने सोचा जरा 1 हफ्ता छोड़कर देखूं कि गुड़ को छोड़ा जा सकता है कि नहीं छोड़ा जा सकता। अगर मैं गुड़ छोड़ने में सफल हो गया, मिठाई 7 दिन नहीं खाऊंगा, और मेरा मन अगर मान गया तो मैं दूसरे का भी छुड़ा सकता हूं। और अगर इस 1 हफ्ते में मेरे मन ने चोरी कर लिया और मैंने गुड़ खा लिया, मैं नहीं सफल पाया, तो मैं इस बच्चे का गुड़ कैसे छुड़ा सकता हूँ? मैं एक साधु होगा, अगर मैं गुड़ नहीं छोड़ूंगा तो बेचारा वो बच्चा है खा सकता है, कैसे इसको मना करेगा, कौन समझाएगा? इसलिए मैंने इसकी ट्रेनिंग किया 1 हफ्ता, और मुझे लगा ये काम कोई कठिन नहीं है गुड़ छोड़ना। आज मैंने इसको कह दिया जाओ, कि मेरा वरदान हो गया, ये छोड़ देगा। बुढ़िया लेकर घर आती, गुरुजी की दया हो गई, और अपने आप बच्चे को गुड़ अच्छा ही कहा, मैं नहीं खाऊंगा। उसको जैसे गुड़ से ही नफरत हो गई। कहने का कुल मतलब ये है किसी चीज को किसी को समझाना है, केवल थियरेटिकल थियरी नहीं है, इसको अपने जीवन पर लागू करना पड़ता है। कहा भाई हम खुद सुधरेंगे जब सुधरेगा, यही तो नारा लगता। हम बदल जाएंगे, जमाना बदल सकते। संत महापुरुष
जिनका जमाने पर इतना बड़ा असर पड़ता, जैसे अपने गुरु महाराज को देख रहे हो। खैर गुरु महाराज की तो बात नहीं, निराली कुल महाप्रभु थे, अनामी महाप्रभु। और भी लोगों का इतिहास पढ़ते हो। महापुरुष कोई बहुत कठिन चीज नहीं सुनाते, हिंदी अंग्रेजी 2-4 लाइन सुना दिया असर पड़ जाता। क्योंकि जो चीज लोगों को बताते हैं उन चीजों का अनुभव उनको हो चुका होता। हमारे मन के बारे में, हमारी इंद्रियों के बारे में, काम क्रोध लोभ अहंकार माया के बारे में, काल के बारे में, दुख सुख, ये जितना भी आप देख रहे हैं कि कृष्ण पाठ से वाकिफ हो जाए, उसके मास्टर होते हैं। इसलिए उनके वचन वाणी का जमाने पर असर पड़ता है। और जो लोग केवल फर्जी बात करते हैं, जैसे आज भारत में गुरुओं की कमी नहीं है। आज भारत में करोड़ों साधु महात्मा विचरण कर रहे हैं, 1-2 नहीं। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार हमारे भारत देश में ग्राम पंचायत गांव की कुल संख्या 5 लाख बताई जा रही है। 5 लाख ग्राम पंचायत, जिस पर एक सरपंच मुखिया प्रधान चुना जाता, उसमें छोटे छोटे गांव मिलाकर 2-3 गुना, कहीं 3 गांव कहीं 5 गांव, लेकिन ग्राम पंचायत करीब 5 लाख। इसमें सबसे ज्यादा 74,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा प्रदेश पॉपुलेशन जनसंख्या में, क्षेत्रफल में नहीं, एरिया जमीन में तो सबसे बड़ा राजपूताना राजस्थान हो गया, लेकिन जनसंख्या पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश की आबादी करीब पाकिस्तान के बराबर है। 24 करोड़ केवल उत्तर प्रदेश की आबादी, और 24 करोड़ के आसपास पूरे पाकिस्तान की आबादी है। नेपाल देश है, नेपाल की आबादी 3 करोड़, उत्तर प्रदेश की आबादी अकेले 24 करोड़। यानी उत्तर प्रदेश में आज नेपाल देश बन जाएगा। अमेरिका की तुलना करो, अमेरिका की आबादी 34 करोड़ और उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़। यानी इतना बड़ा अमेरिका भारत से 5 गुना बड़ा। उत्तर प्रदेश से केवल 10 करोड़ ज्यादा आबादी अमेरिका की मानी जाती है। तो सबसे ज्यादा प्रधान सरपंच उत्तर प्रदेश में है, करीब 74-75 हजार। पूरे भारत का मिलाकर के 5 लाख गांव और साधु महात्माओं का अनुमानित आंकड़ा है इस समय भारत में 1 करोड़ साधु महात्मा बताए जा रहे। 1 करोड़ 100 लाख के बराबर। 100 लाख माने 1 करोड़ होता। 5 लाख गांव और 100 लाख साधु। अगर इसमें बटा लगा दो, हिस्सा लगा दो, एक गांव पर 20 साधु हिस्सा पड़ेगी। ये साधु रहते कहाँ हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, देव प्रयाग, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, प्रयागराज, रामबाण, रामेश्वरम, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, ये जितने भारत के बड़े बड़े तीर्थ हैं, अवधपुरी है, काशी नगरी है, जहाँ जाओगे आप, इसमें कुछ गेरुआ पहनते हैं, कुछ पीला पहनते हैं, कुछ जटा जूट वाले हैं, कुछ दाढ़ी बाल वाले हैं, कुछ सर मुड़ाए रहते हैं, अनेक अनेक परंपराओं के लोग। ये सब मिलाकर भारत में साधु महात्माओं की संख्या, जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, मुसलमानों की बात है, हिंदू धर्म की बात हो रही, 1 करोड़ माने 100 लाख। अगर इन सब साधु महात्माओं को इनके आश्रमों से, तीर्थों से ला करके गांव गांव अगर बसाया जाए, हर गांव में साधु महात्माओं का एक मोहल्ला बन जाएगा, एक टोला मोहल्ला। 20 साधु, 20 साधु इस गांव में, 20 साधु इस गांव में, 20 साधु इस गांव में। आबादी तो उनकी बढ़ेगी नहीं, गांव तो बच जाएगा। बच्चा बच्ची पैदा नहीं, आबादी कहाँ बढ़ेगी? अब कोई नया किसी के घर का बेटा बेटी, किसी के घर का बच्चा साधु बन जाए तब बात अलग है, 20 की जगह 21 हो जाएगी। अब आबादी तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि शादी ब्याह है, लेकिन फिर भी 20 साधु एक गाँव में हिस्सा पड़ेगी। बात आओ, एक गाँव में 20 साधु, अगर ये 20 साधु एक गाँव को गोद ले ले, एक गाँव को गोद लेकर के जो रोज सुबह अलग जगह में 1 घंटा गाँव में तेरी निकालन बाद, ये भारत की धरती स्वस्थ बन जाती है।
ऐसा उनके पास कोई शिक्षक है, न उनकी सोच में आ रहा, न उनका कोई पर चिंतन है, और उनका जनता पर कोई असर ही होता नजर नहीं आ रहा। इसका कारण जो भी हो, और अगर आप गंभीरता से सोचोगे, वो जो ज्ञान जनता को बांटना चाहते हैं, वो ज्ञान उस चीज को उनके पास स्वयं ही नहीं है। असर क्या पड़ेगा? तो रामायण के दोहा चौपाई का असर, रामायण तो रोज सुनते हो आपके गांव में कथा होता है, प्रवचन होता है, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कर्मकांड होता, तीज त्योहार, व्रत उपवास, कभी जन्माष्टमी, कभी दशहरा, कभी दिवाली। आपके गांव में कितना पूजा पाठ सब लोग करते रहते, पंडित पुरोहित साधु महात्मा, लाख लाख 10-10 लाख रुपए चंदा चुटकी में खर्च है, लेकिन धर्म की ऐसी तैसी कर डाला। इतने पूजा पाठ धर्म कर्म के बाद भी, रुपया पैसा खर्च करने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी यज्ञ कराने के बाद भी आपके मथुरा जिले में मछली अंडा खाने वाले घटे कि बढ़े, शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? क्यों नहीं असर हो रहा है? क्योंकि नीयत में कहीं खोट है, नहीं कोई समझ पा रहा। सनातन धर्म किसको कहते हैं? शाश्वत धर्म किसको कहा जाता? सार्वभौमिक धर्म किसको कहते हैं? साइंस ऑफ सोल क्या, अध्यात्मवाद क्या? इसका सही फंडामेंटल प्रिंसिपल थियरी सिद्धांत क्या है? आज भारत के साधु महात्माओं, कतिपय साधु महात्माओं की समझ में ही नहीं आ रहा। मास्टर खुद नहीं जान रहा, विद्यार्थी क्या समझ पाएगा? इसलिए प्रेमी भाइयों, गुरु महाराज ने जिस जीव की नींव डाली है, जिसका संकल्प उन्होंने भारत की धरती धराधाम पर छोड़ा है, जिसको लेकर के आज गुरु महाराज जी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आम जनता की बात छोड़ो, आपके मिशन को भारत के पंडित पुरोहित नहीं समझ पा रहे, भारत के साधु महात्मा भी नहीं समझ पा रहे कि गुरुदेव मिशन वाले क्या कर रहे हैं। अगर वो जान जाते कि सही चीज आ रही, आपके पीछे लग जाते, या हम तो कहते आप आगे चलो, हम ही पीछे चलेंगे, हमको कोई आगे पीछे से मतलब नहीं। भारत के 4 शंकराचार्य हैं, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य तो चले गए, 4 पीठ बना दिया, भारत के चारों कोनों पर पुरी बना दिया, जगन्नाथपुरी बना दिया, द्वारकापुरी बना दिया। इनके चारों शंकराचार्य जो भारत के सबसे बड़े हिंदू धर्म में सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, यही शंकराचार्य आगे चले हम लोग सपोर्ट करेंगे। नहीं आप चल सकते हो तो आप हमारे पूज्य महाराज जी का सपोर्ट करो, सब लोग लाइन में लग जाओ अगर सनातन धर्म ईमानदारी से लाना चाहते हो। लेकिन बात कोई जरूर है कि जिलेबी पर रहे नेता लीडर की बात छोड़ो, भारत के साधु महात्मा क्यों नहीं समझ पा रहे? भारत के साधु महात्माओं ने गुरु महाराज का सपोर्ट क्यों नहीं किया? और जब गुरु महाराज को जेल में ले जाया गया तो भारत के शंकराचार्यों को जेल भरना चाहिए कि गुरु जी सत्य है, गुरु जी का मिशन सत्य है। लेकिन नेता सब जेल में गए थे इमरजेंसी में, लेकिन साधु के नाम पर केवल गुरु महाराज गए थे। भारत का एक भी साधु, एक ही शंकराचार्य, एक ही धर्म गुरु, एक ही पंडित पुरोहित जेल में नहीं डाला गया। गुरु महाराज अकेला चलो अकेले चले और सत्ता को ढोल चटा दिया, घुटने टिका दिया। इसी धरती पर, मथुरा की धरती पर स्त्री प्रधानमंत्री को माफी मांगना पड़ा और वादा किया था गुरु जी आवाज से पूछ कर काम करेंगे। नहीं पूछा, स्वर्ण मंदिर पर फौज लगवा दिया, ऑपरेशन में मल्टी ऑपरेशन करवा दिया। बाद में कहा गुरु जी हमने अच्छा किया कि बुरा किया? गुरु महाराज ने कहा बच्ची अब पूछने से क्या आप चिड़िया चुप गई थी, अब पछताए हो क्या? मुझसे पूछना था तो पहले पूछती। हमको सिख गुरु शाहजहां के पवित्र मंदिर, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, अमृतसर पंजाब में मल्टी ऑपरेशन करवाना, फौज लगवानी। जब उसने उग्रवादी आतंकवादी जो भी आप कैसे बोल रहे, मैं आपको पहले सलाह देता कि क्या और तरीका है। अब मुझे फौज लगवा दिया, मंदिर पर गोलियां चली, चप्पल जूते पहन करके मल्टी के सिपाही घुस गए, अपवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया। उसका भगवान जाने क्या होगा। गुरु
महाराज ये कहकर के किनारे हो गए। परिणाम क्या निकला आपने देखा? स्त्री मंत्री को लोगों ने दिल्ली में गोली मार दी। गुरु महाराज किनारे हो गए। कहा था वादा करके गए थी मथुरा में कि हम पूछ कर गुरु जी काम करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया। फिर अहंकार के घोड़े पर सवार होकर